नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बागेश्वर भक्त और एक विधवा औरत तथा उसके दो बेटे के बहुत ही सुंदर सा गजब का मैं वाक्य सुनाऊंगा। यह थोड़ी सी दुख भरी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मोटिवेशनल है, हमारे जीवन को प्रेरित करने वाली है। ऐसी घटनाएं हमारे अगल बगल कई सारे होती है, लेकिन आज की जो मैं घटना जो कहानी में सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप भगवान को मानते होंगे, भगवान पर विश्वास करते होंगे, तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक विधवा औरत जिसके दो बेटे, और जो विधवा औरत थी उसके पति का तो देहांत हो गया था, मर गए थे, लेकिन जो विधवा औरत थी ना, और भगवान को बहुत अधिक मानने वाले थी, भगवान की भक्ति भाव किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। उसके पति भले इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वह तो मानती थी उन्होंने जरूर कुछ अपने जीवन में ऐसा गलत कर्म किया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्म का ही फल मिलता है, और मेरे पति ने भी शायद कुछ किए होंगे, लेकिन मैं ऐसा वैसा गलत काम बिल्कुल ही नहीं करूंगी। मैं भगवान की भक्ति भाव हमेशा करती रहूंगी, बस क्योंकि चलाने वाला वही है, उसके बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। और वह जो विधवा औरत थी ना, वह अपने दोनों बच्चों को भी भगवान की भक्ति भाव करने के लिए सिखाती थी, करती थी, प्रेरित करती थी। लेकिन छोटा बेटा जो था भगवान को बहुत अधिक मानता था, साथ ही साथ वो अपनी माँ की हर बातों को मानता था, माँ के लिए हर तरीके से दुख सुख में वह साथ देता था। लेकिन बड़ा बेटा इन सब चीजों का बिल्कुल ही उल्टा था। यदि माँ व्रत रहती थी तो छोटा बेटा कहीं ना कहीं से फल फूल या कुछ ला करके जरूर अपनी माँ के लिए दे देता था। उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि हाँ बहुत अच्छे से उसके घर में पैसे रहे, धन दौलत, इतनी हैसियत तो उसकी नहीं थी, गरीब थी। लेकिन जैसे भी थी वो अपने बेटों को तो पालन पोषण करे थी। धीरे धीरे वह दोनों बेटे बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बेटे बड़े होते हैं ना, तो जो बड़ा बेटा रहता है बिल्कुल ही भगवान के नाम पर जो है वह जलन होती थी। कभी वह भक्ति भाव नहीं करना चाहता, और नहीं तो वह धीरे धीरे घर से बाहर निकलकर गलत लोगों के संगत में भी आने लगा, और दारू, नशा, गांजा, अलग अलग प्रकार की जो है गलत काम, हर तरीके से दुष्कर्म भी वह करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पर जो उसका छोटा बेटा था बिल्कुल ही ठीक इसके उल्टा था, और भगवान को मानने वाला, माँ के साथ में भगवान के सामने बैठ करके भक्ति भाव, आरती, भजन किया करता था। नित्य जो है हर काम में वो साथ देता था। माँ सोचती थी और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, तुमने मेरे को दो बेटे दिए, एक बेटा तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा, मेरी बातों को मानने वाला, मेरा पालन पोषण करने वाला, मेरे बुढ़ापे की सहारा बनने वाला, लेकिन दूसरा बेटा जो बिल्कुल ठीक इसका उल्टा हो गया। आखिर कब तू इसे रास्ता दिखाएगा? लेकिन बड़ा बेटा बिल्कुल ही सुधरने वाला ही नहीं था। उसकी हालत जैसे जैसे बेटे बड़े हुए तो घर में बैठ करके कब तक खाना खाते रहेंगे। जो बड़ा बेटा था घर में जो कुछ भी सामान रहते तो उसको ले जाकर के बेच देता था, जिसके उपरांत उसको बेच करके दारू पी करके दोस्तों के साथ सट्टे लगा करके खत्म कर देता था। इस तरीके से वह घर दिन पर दिन जो कंगाल ही होता जा रहा था। वह माँ और छोटे बेटे कभी कभी बड़े भाई को समझाने की कोशिश करते थे कि बेटा ये सब गलत है, भैया सब काम मत करिए, लेकिन उल्टा ही वो उसे बोल पड़ता था, अरे तुम सब आए हो मेरे को समझाने, अरे मैं जानता हूँ क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। लेकिन चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो अब बड़ा हो गया ना। छोटा बेटा ने कहा कि माँ देखो, अब घर में बैठने से काम चलने वाला नहीं है, भले से मेरी उम्र अभी कम है, नाबालिग हूँ, लेकिन चलते हैं काम ढूंढने। हो सके काम ढूंढेंगे, कहीं से कुछ दो चार पैसे मिलेंगे, उससे मैं घर के भोजन के लिए मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। उस दिन जो है उसके घर में भोजन नहीं बने रहते, क्योंकि सब कुछ कंगाली में ख़त्म हो गए रहते। बेचारी वह बूढ़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन वह माँ जो है काफ़ी जो है दुखी थी, क्योंकि वह सवेरे से ही उसके घर में भोजन नहीं मिला था, एक नेवाला ही नहीं था बेचारा। छोटा बेटा वो अपनी माँ के कष्ट को देखा नहीं गया और कहता कि माँ घबराओ नहीं, अभी मैं जाता हूँ और ज़रूर कहीं ना कहीं से ढूंढ करके दो चार पैसे अगर कहीं से मिल जाते तो भोजन का व्यवस्था कर करके आता हूँ। वह जाता है, छोटा बेटा
इधर उधर काम ढूंढता है कि कहीं मुझे कुछ दे दे। होटल में जाता है, दुकानों पर जाता है, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। कहीं कहीं पर तो जाकर के डायरेक्ट बोल देता मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो, लेकिन किसी ने एक रोटी का तक नहीं देता है। बेचारा वो बड़ा ही निराश होकर के भूखा ही खाली हाथ अपने घर को लौट रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जो भगवान का मंदिर था। उसने कहा अब तो कुछ खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, शायद इनसे कुछ कहेंगे, कुछ सहायता हो सके, मिल सकेगी। वह जो है भगवान के मंदिर में छोटा सा लड़का जो है, छोटा भाई, वह जाता है और भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है क्या भगवान, आज हम लोग क्या भूखे ही रहेंगे? अरे कुछ तो दया करो, कुछ तो कृपा करो। वह बेचारा बैठ करके रोए जा रहा था। तब तक जो है उस मंदिर के जो पुजारी थे वहां पर आकर के देख लेते हैं, क्या बेटा बड़ा दुखी है, ये जो लड़का है काफी दुखी है। उससे दुखी का कारण पूछते हैं और वो कहता है कि बाबा ऐसी ऐसी हालत है। तो उस बाबा ने, उस गुरुजी ने कुछ जो है एक थाली में भोजन लेकर के उसे देते, कहते कि बेटा तू भी खा लेना और अपनी माँ को भी खिला देना। वह जो है उन थाली में भोजन लेकर के अपने घर को ही लौट रहा था। तब तक रास्ते में देखता है कि दो गरीब बच्चे जो भूख से तड़प रहे थे, और जैसे भोजन लेकर के जा रहा था, वे दोनों गरीब बच्चे कहते कि भैया मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, मेरी बहन को भी बहुत जोर से भूख लगी, बस आप भोजन दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती। अगर हम लोगों को भूखे नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, 3 दिन हो गए, एक भी रोटी का दाना, एक भी चावल का दाना हमारे मुख में नहीं, पानी पी पी कर हम दोनों भाई बहन गुजार रहे। बेचारा उस छोटे भाई ने उस लड़के को, उसकी गरीबी, उसकी भूख को देखा नहीं गया। उसने सोचा कि हम लोग तो एक ही दिन से भूखे सुबह से, लेकिन ये दोनों लोग 2-3 दिन से भूखे, इनका भूख हमसे तेज है, जरूरत इन लोगों को ज्यादा है। और वह छोटा भाई, वह जो लड़का जो है, छोटा बेटा, वह थाली का भोजन उन लोगों को दे देता है और घर पर खाली हाथ ही लौट जाता है। वह जा करके अपने घर पर अपनी मम्मी को सारा बात बता देता है। मम्मी कहती नहीं बेटा, जो तुमने कार्य किया बहुत अच्छा कर्म किया है। हम लोग तो एक ही दिन से भूखे थे ना, लेकिन वो लोग तो 3 दिन से, छूटो वही लोग भूखे थे, तुमने बहुत अच्छा, बहुत नेकी का काम किया है। अगला दिन जब होता है तो फिर से वह जो छोटा भाई मंदिर के लिए सोचता है, लेकिन उस रात जो बड़ा बेटा रहता ना, पूरा नशे में धूर्त होकर के आता है। रात्रि के समय में बिल्कुल ही माँ उसे समझाती, लेकिन वो एक ना मानने वाला, वो तो बिल्कुल इसकी माँ की बातों को सुनने वाला ही नहीं था। फिर से जब अगला दिन होता है तो छोटा बेटा वह घर से निकल जाता है और उसका कहता है कि चलेंगे भगवान के मंदिर में ही, क्योंकि कहीं पर कोई कामकाज नहीं मिल रहा था। तो वह मंदिर में जाता है और वहाँ पर दिन भर जो है वहाँ पर मंदिर पर बैठ करके भगवान की भक्ति भाव करता है। और उस मंदिर के पुजारी ने कहा बेटा क्या तुमने कल भोजन किया? उस बेटे ने कहा नहीं बाबा, ऐसी ऐसी पूरी जो बात बता देता है। उस पुजारी के भी मन में दया आ जाती कि जो लड़का है बहुत ही दयावान है और भगवान की भक्ति भाव में मन रखता है। और उस दिन उस पुजारी ने उसके भोजन में कोई चीज नहीं दिया, बल्कि जो भगवान के स्थान पर भोग लगाया गया था वो उसी प्रसाद को उठा करके वह पुजारी उस लड़के को दे देता और कहता कि जा अपने घर पर और इसे तू भी खा लेना, अपनी माँ को भी खिला देना, तेरे सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और उस दिन वह अपने घर पर लेकर के जब उस प्रसाद को अपने घर पर जाता है तो घर पर जाकर के रखा रहता है और माँ को बुलाता है कि माँ देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। भगवान के सामने जो प्रसाद रखी गई थी, पुजारी बाबा ने, साधु बाबा ने आज हमें वही ही दे दिया। आज हम लोग कितने लकी हैं, भाग्यशाली है। अरे हम लोग 1 दिन नहीं 2 दिन से भूखे हैं और आज आओ हम लोग भगवान का जो प्रसाद है उसी को ग्रहण करेंगे। आज कितना अच्छा दिन है। लेकिन तब तक उसका बड़ा भाई उसी समय आ जाता है और वह भी काफी ज्यादा भूखा था। और जैसे ही देखता कि सामने कुछ जो भोजन, कुछ खाने की चीज रखी हुई है, तुरंत जो वह छोटे भाई से छीन लेता है। छोटा भाई चिल्लाता है कि मम्मी देखो ना, ए भैया मेरा खाना छीन लिए, इस प्रसाद को छीन लिए। बेचारा वह करे तो क्या, एक थप्पड़ मार करके किनारे कर देता है और वह जो उस प्रसाद को भोजन समझ करके वह खाना शुरू कर देता है।
लेकिन वह खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, उसका पेट भर जाता है, लेकिन वह भोजन समाप्त नहीं होता। फिर उसी भोजन में से यह भी माँ और छोटे बेटे भी खाते हैं। इस तरीके से तीनों लोग का तो पेट भर जाता है। अगले दिन वह फिर से छोटा बेटा उस मंदिर पर जाता है और भगवान की भक्ति भाव करता है। उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस वजह से वो वहीं पर जाता था कि भगवान की भक्ति भाव भी करेंगे। शाम को अगर पुजारी बाबा कुछ दे देंगे, क्योंकि खाना तो घर में कुछ था ही नहीं, बेचारे करे तो करे क्या। तो उस दिन जब पुजारी बाबा ने पूछ लिया साधु बाबा ने कि बेटा तुम करते कुछ नहीं हो, क्यों ना कुछ काम धाम करते तो बड़ी अच्छी बात होती। उसने कहा कि हमें कौन काम देगा, मेरे को तो कोई काम भी नहीं देने वाला है, कि मैं करूँगा तो करूँगा क्या, मुझे आता ही क्या है। उस साधु बाबा ने कहा घबराओ नहीं, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो क्या करता है। बस उस लड़के ने अपने उस बड़े भाई के बारे में सारा का सारा वाकया बता दिया कि दिन भर जो है दारू के नशे में धूर्त रहते हैं, घर का सारा सामान एक एक चीज ले जा करके बेच करके दारू पी लिए। वो लोगों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, किसी की चोरी छीनी के काम कर करके वो बस अपनी नशेबाजी वाला काम करते हैं। मैं चाहता हूँ भगवान से हमेशा हम माँ और बेटे प्रार्थना करते कि मेरा बड़ा भाई सुधर जाए, लेकिन वो बड़ा भाई सुधरने का नाम नहीं लेता है। पता नहीं कब वो सुधरेंगे। उस साधु बाबा ने कहा तुम अपने बड़े भाई को कल यहाँ पर लाओ, हम कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि शायद वह जो है सुधर सकता है। घर पर वह जाता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया आप इधर उधर घूमते हैं, कुछ 1 रुपये का भी काम नहीं करते हैं, और क्यों ना आप मेरे साथ भगवान के मंदिर में चलते, वहाँ पर जो साधु बाबा हैं आपको बुलाए हैं कुछ काम के लिए। उसने कहा चल चल ठीक है मैं आऊँगा। अगले दिन जो छोटा जो लड़का रहता है वह जो भगवान के मंदिर में चला जाता है और वहाँ पर कीर्तन भजन करता है। काफ़ी लेट हो जाती है और लेट शाम को वह जो उसका बड़ा भाई वहाँ पर जाता है और कुछ समय वहाँ पर बैठा रहता है। छोटा भाई ने बोल दिया कि देखिए बाबा जी यही मेरा बड़ा भाई है। तो कुछ देर वहाँ पर बैठा रहा है और जब शाम हो जाती, दोनों को जब जाने का समय होता है, तो उस साधु बाबा ने दोनों लड़के को कुछ रुपए देते हैं कि जाओ अपने घर का जो रोजी रोटी चलाना, कुछ घर की सब्जियां खरीद लेना, कुछ घर का मार्केटिंग कर लेना। दोनों लड़के उस रुपए को पाकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन जब दोनों कुछ पैसे को लेकर के घर पर वापस आ रहे थे तो बड़ा भाई और छोटा भाई ये दोनों अलग, बड़ा जो भाई था वहीं से अपना रास्ता अलग कर लेता है और वहां चला जाता है दारू पीने, नशे करने, अपने दोस्तों के साथ सट्टे लगाने। वह तो बड़ा ही खुश था, आज हमने कुछ मेहनत ही नहीं किया, किसी से चोरी चमारी कुछ नहीं किया, किसी से छीनना भी नहीं पड़ा और मुफ्त में ही मेरे को कुछ पैसे मिल गए, अब तो आज की रात खूब ऐसे से कटेगी। लेकिन वहीं पर जो छोटा भाई रहता है वह सोचता है कि आज इस पैसों को ले जाकर के मम्मी को अच्छा सा फल खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, घर की कुछ सब्जियां ले चलेंगे। बड़ा ही खुशी खुशी बेचारा वह घर पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वही दोनों गरीब भाई और बहन फिर से मिल जाते हैं और कहते कि भैया कुछ अगर आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दीजिए ना, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, कुछ पैसे हो तो दे दीजिए ना, मेरी माँ की हालत बहुत ही खराब है, मर जाएगी। इसको दया आ जाता है और उन पैसों का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया रहता, सारा का सारा पैसे उठा करके उस भाई बहन को दे देते कि तू जा अपनी माँ का इलाज करा ले, तेरी माँ के इलाज से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है। फिर से वह घर पर जाता है और अपनी माँ की सारा का सारा बात बता देता है। वह माँ कहती कि हे भगवान कैसी तू परीक्षा ले रहा था, आज भी क्या हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। और उस दिन भी ये दोनों भूखे ही सो जाते हैं। इधर ये रात भर नशे के धूर्त में खूब मजा करता, सुबह जो है देर तक सोता था कि किसी को पता भी ना चला। सुबह होते ही यह लड़का फिर से भगवान के मंदिर में आ जाता है और जब भगवान के मंदिर में आ जाता है तो वहां पर वह भक्ति भाव करता है, पूजा पाठ करता है। तो पुजारी बाबा ने पूछा अरे भाई आज तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आएगा क्या। तो उस छोटे भाई ने कहा नहीं बाबा जी आज भी वो आएगा, वह दारू पी करके नशे में जो गलत काम करके खूब रात भर मजे किया और सोया हुआ है, जब उसकी नींद खुलेगी तो आएगा।
और कुछ देर बीत जाते, फिर से जब शाम होती तो अचानक उसकी नींद खुलती और ऐसा लगता है कि कोई उसे जगा रहा है और तू जा मंदिर में, धक्का देकर के उसके कोई जगाता है, ऐसा लगता है उसे। और वह भागा 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 मंदिर में आता है। जब मंदिर में आता है तो उसने लेट कर दिया था, काफी लेट पहुंचा था और उस दिन कुछ समय भी नहीं बैठा। और जिस समय वह पहुंचा उसी समय वह साधु बाबा उस बच्चे को भी कुछ रुपए दे रहे थे, लेकिन वहां पर वह भी खड़ा था। उसने सोचा आज भी मेरे को वह देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उस दिन उसे नहीं देते हैं, 1 रुपये भी नहीं देते हैं। बड़ा भाई तुरंत उस साधु बाबा से लड़ पड़ता है, बोलता अरे उसने आपने उसको दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? उसने क्या किया, ये किया वो किया, मेरे को दीजिए। आप यहाँ पर उसको दिए, क्यों दिए? तो आप घोर बेईमानी करते हैं, आप बेईमान हैं, ऐसे धोखेबाज है, बहुत कुछ कहने लगता है। लेकिन उस बाबा ने कहा कि तुमने वैसा ही कर्म किया है, तुम भगवान को मानते नहीं हो। मैंने जो पैसे दिए तुमने अपने माँ के इलाज के लिए, माँ के खातिर तुमने नहीं किए, बल्कि इसने अपने इस पैसे को ले जाकर के किसी गरीब की माँ के इलाज के लिए लेके दिया, लेकिन तुम उन पैसों को ले जाकर के गलत काम में खर्च किए। मैं दोबारा तुम्हें पैसे क्यों दूं? अब मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूं। इधर जो है यह घर पर जाता है और अपनी माँ से डायरेक्ट मिलता है, लेकिन वह जो है उसके पास तो पैसे मिले नहीं थे, लेकिन उसको दारू पीने की, गलत काम करने की जो आदत थी, वह बहुत ही मायूस होकर के बड़ा भाई जा रहा था। लेकिन तभी जो है जो दोनों गरीब भाई बहन थे वो अपनी माँ को इलाज के लिए लेकर के जा रहे थे। उसके पास कुछ पैसे थे, वह विचार किया कि जरूर इसके पास कुछ न कुछ पैसे ही होंगे जो अपनी माँ के इलाज के लिए ले जा रहा है। और उसको दया कुछ नहीं आई, बल्कि उन दोनों गरीब भाई बहन को मार करके उससे जो के पास जो पैसे थे छीन लेता है और फिर से ले जा करके दारू नशे में उड़ा देता है। बेचारे वह दोनों भाई बहन गिड़गिड़ाते हैं कि अरे भगवान से तो डर। और वे दोनों गरीब भाई बहन जो है वहां से तुरंत जो है भगवान के दरबार में आते हैं और रोने लगते हैं और कहते हे भगवान, आज तू मेरी माँ को बचा ले। अरे उस मक्कार को, उस कमीने को, उस दरिंदे को ऐसी सजा दे कि दोबारा वह जो ऐसा काम करने से सोचे। और उधर वह जाता है नशे में धूर्त, खूब उस पैसे को उड़ाता है। इधर यह इन पैसों को ले जा करके फिर से उस गरीब भाई और बहन को दे देता है, क्योंकि उनकी हालत वैसे ही थी, उसके पैसे छिन गए थे। दोबारा वह उन पैसों को छोटा भाई दे देता है और वो अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन जो है फिर से वह छोटा भाई उस मंदिर में जब आता है और उस दिन वह अपनी माँ को भी लाया रहता है कि माँ चलो, मैं जिस मंदिर पर जाता हूँ ना, वहाँ के साधु बाबा जो ने बहुत ही अच्छे हैं, आज चलो हम लोग वहीं पर भक्ति भाव करेंगे, वहाँ पर भोजन पानी भी करेंगे, अच्छी खासी मजा भी आएगा। और उस दिन उन लोगों के साथ गजब का कारनामा हुआ। वहां पर जो है भगवान के दरबार में, वहां पर माँ और छोटा बेटा और पुजारी वहां पर बैठे हुए थे, भगवान की भक्ति भाव कर रहे थे। तब तक अचानक वहां पर जो है एक पीछे से काला कुत्ता आकर के उनके आगे पीछे घूमने लगता है। वह उन लोगों को भगाते हैं, लेकिन वह भागता नहीं है। तो पुजारी बाबा और साधु बाबा चूंकि भगवान की भक्ति भाव करते, भगवान की सेवा करते थे, इस वजह से उन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त थी। तो उन्होंने कहा कि अरे कुत्ता, जानते हैं आप लोग क्यों नहीं भाग रहा है? तो उस माँ ने कहा कि नहीं, तो मुझे तो नहीं पता ये कुत्ता आखिर क्यों नहीं भाग रहा। तो उसने कहा जानते हैं कौन है? यह कुत्ता जो आपका बड़ा बेटा है। उसने कहा मेरा बड़ा बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस बाबा ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तभी ये कुत्ता खुद बोलेगा। और वह साधु बाबा भगवान की से प्रार्थना करते कि हे भगवान, आज इस कुत्ते को भी कुछ आदमी जैसा बोलने का जुबान दे दे कुछ समय के लिए, ताकि यह अपनी गलतियों को मान सके। तो बस भगवान की कृपा से वह कुत्ता जो आदमी जैसा बोल पड़ता, और यह देखते देखते वहां पर कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे। वह कुत्ता बोल पड़ता है, कहता है कि साधु बाबा, मेरे छोटे भाई, मेरी माँ, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत गलत काम किया। मैं अपने जीवन में कभी आज तक कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया। भाई हमेशा दूसरे लोगों को दुखाया, लेकिन मेरा जो छोटा भाई, मेरी माँ जो कहती थी ना, वह बात सत्य है, लेकिन आज तक मैंने एक भी बात उन लोगों को माना नहीं। देख आज मेरी हालत ऐसे हो गई। उस माँ ने कहा बेटा, लेकिन ये तेरी हालत हुई तो हुई कैसे?
तो उस बड़े बेटे ने जो कुत्ता बन गया था, कुत्ते के में इंसानों जैसी आवाज में बोलता है, कहता है कि माँ, जब ये दोनों गरीब भाई बहन अपनी माँ को इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे, तब मैंने उनके पैसे को छीन करके ले जाकर के दारू पिया, और जब दारू पी रहा था तो दारू के नशे में वहीं पर मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। लेकिन जब मूर्छित होकर के गिर पड़ा तो कुछ समय जब मुझे होश आता है तो मैं देखता हूं तो मैं तो इंसान ही हूं नहीं। मेरा पूरा का पूरा जो शरीर है, मेरा का पूरा पूरा जिस्म है, वह एक कुत्ते के जैसा बन गया। मेरा दोस्त जो मेरे पर जो हंस रहे थे, जो मेरे ही पैसे पर ऐश करते थे, राज करते थे, वही दोस्त ने मेरे को लात मार के वहां से भगा दिया। हंसी तो दूर की, बेइज्जती भी की और वहां से मेरे को लात मार के भगा दिया। उस दिन उसी समय मेरे को समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उस गरीब का दिल दुखाया, मैंने उसके पैसे को छूना, और बाबा जी ने जो पैसे दिया था उस पैसे को मैंने गलत इस्तेमाल किया। इस वजह से भगवान ने आज मुझे सजा दी। हे माँ, हे मेरे छोटे भाई, हे मेरे बाबा, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य है। काश मैं अपनी माँ की बातों को माना होता, अपने छोटे भाई को माना होता, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं रहती। उस माँ ने कहा कि बाबा, जल्दी से कुछ ऐसा भगवान से प्रार्थना करके करिए कि मेरा बेटा जो ना फिर से इंसान बन जाए, या वैसी वो गलती नहीं करेगा। उस बाबा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह जो उन गरीब दो भाई बहनों के जो गलती किया, उनके पैसे को छीना है, अगर वे लोग इसको माफ कर दें तो हाँ, ये फिर से जो है इंसान बन सकता है। तो तक कुछ ही समय में अचानक कहीं से वे दोनों गरीब भाई बहन आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि वह भगवान का भेजे गए दूत थे, और वे दोनों गरीब भाई बहन वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसने मेरे पैसे को छीना, मेरी माँ का तबीयत खराब था, हालत खराब थी, लेकिन दोबारा ये जो छोटा भाई है ना, इसका यही इसी ने मदद किया, और आज इसके वजह से मेरी माँ आज जीवित है, मेरी माँ सही है। छोटे भाई ने कहा, बाबू भैया, जो कुछ भी आप मानते हो, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे बड़े भाई को माफ कर दो। मेरे को मानते हो ना, मैंने तो आपकी सहायता के लिए, बस मेरी बात मान करके मेरे बड़े भाई को माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। उसने कहा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बातों पर मैं आपके बड़े भाई को माफ कर दूं, वरना जीवन भर ऐसा ही रह जाता, क्योंकि मैंने भगवान से वो दुआ की थी, मैंने भगवान से वो प्रार्थना की थी, और मैंने सच्चे दिल से मेरे माँ का भी दिल दुखाया था, मेरा भी दिल दुखाया था। इस वजह से आज भगवान ने इसके साथ ऐसी करामात कर दे। फिर से उस लड़के ने उसे माफ कर दिया, और दोनों मिलकर के वहाँ पर सभी लोग भगवान से प्रार्थना की, विनती की। काफ़ी देर प्रार्थना और विनती करने के बाद वह कुत्ता फिर से इंसान बन गया। और फिर से जैसे ही वह इंसान के रूप में जब उसका बड़ा बेटा उसकी माँ के सामने आता है, तो वह तुरंत बड़ा बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि माँ, मुझे माफ कर दे। आज तक मैंने तेरे को बहुत दिल दिखाया, तेरे को मारा भी है, तेरे को कष्ट दिया। छोटे भाई के सामने में गिर जाता है, बाबा से माफी मांगने लगता है। वह कहते हैं लोग, अरे माफी क्या मेरे से मांगना है, गिरना है तो भगवान के शरण में गिर जाए, यह तेरा बेड़ा पार कर देंगे। और इस दिन से वह पूरे माँ और दोनों बेटे भगवान के सच्चे भक्ति करने लगते हैं। कुछ समय बाद उन लोगों को अच्छी खासी रोजगार भी मिल जाते। अब तो वह काम भी करते, और काम करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करते, घर में भी भक्ति भाव पूरा लगा रहता है, और वह धीरे धीरे एक अच्छे खासे परिवार बन जाते हैं। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आपके भी समाज में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं अवश्य होती हैं। कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन भगवान का मानना कभी निजायज नहीं जाता है। वह हमेशा आपके साथ में रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी ऐसी जगह पर आपकी रक्षा करते हैं जहां पर असंभव कार्य को भी वे संभव बना देते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको ज्ञान की बातें अगर आपको लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ फिर से लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।